अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास थर्ड यूनिट है वेरिएशन, और जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है रेशो, प्रोपोर्शन एंड टाइप्स ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएशन इटसेल्फ। अच्छा, अब एक्सरसाइज करने से पहले आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। वेरिएशन क्या है, रेशो, प्रोपोर्शन एंड टाइप्स ऑफ वेरिएशन क्या है और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। वेरिएशन का मतलब है चेंज। अब किस तरह का चेंज कि कोई से भी दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स आपको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल उस कंटेनर को कहते हैं या वेरिएबल उस चीज़ को कहते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है। मैंने लफ्ज़ कंटेनर यूज़ किया है यहाँ पर। कंटेनर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स एज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लाइक एक्स वाई जेड। सो इफ़ आई से x equals to 5 and in the next statement I say x equals to 7, तो यहाँ पर ये चेंज कर रहा है अपनी वैल्यू। तो यहाँ पर जो 5 और 7 है ये वैल्यूज़ हैं जो कि हमने असाइन की हैं x को एट अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर x जो है एज ए कंटेनर यूज़ हो रहा है, ठीक है, जिसके पास 5 और 7 दो वैल्यूज़ हैं। अच्छा, और वेरिएबल जो कि टाइम के साथ या किसी और रीज़न की वजह से चेंज हो सकता है वो है वेरिएबल। अब रियल लाइफ में वेरिएबल्स किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स में तो चलो हम यूज़ करते हैं कि एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है या कुछ भी हो। लेकिन रियल लाइफ में क्या है, आपकी एज एक वेरिएबल है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। अच्छा, आपकी लुक्स वेरिएबल हैं जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं। किसी बंदे की सैलरी है जो कि वेरिएबल है, चेंज हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा स्पीड ऑफ अ कार अगर मूव कर रही है तो चेंज हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है। टाइम चेंज होता है। इसके अलावा वेदर चेंज होता है। अच्छा, ये सारे वेरिएबल्स हैं। हर वो चीज़ जो चेंज हो सकती है ड्यू टू एनी फैक्टर, अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, अंडर एनी सिचुएशन चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल है, ठीक है। अब किसी एक वेरिएबल की वजह से कोई दूसरा वेरिएबल चेंज हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है और उसकी सैलरी 30,000 है, ठीक है, और वो मंथली जो सेविंग कर रहा है वो है उसका 10,000। अब अगर उसकी सैलरी बढ़ के 50,000 पे जाती है या 40,000 पे जाती है तो ऑब्वियसली सेविंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब रेशो डिपेंड करती है कि वो कितना इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली सेविंग ज़्यादा होगी। अच्छा, ये तो था वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। अब वेरिएबल्स का वेरिएशन से क्या रिलेशन है? हमारे पास जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे इसके अंदर वो हैं रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, वेरिएशन क्या है और टाइप्स ऑफ वेरिएशन क्या है। ये 4 टॉपिक्स हैं और मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हम इसके अंदर इस जो यूनिट 3 के अंदर कवर करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले रेशो क्या है? रेशो है कंपैरिजन और कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। अब सेम काइंड यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, सेम काइंड। क्वांटिटीज़ कह सकते हो आप, वेरिएबल्स कह सकते हो, एक ही बात है। जब दो क्वांटिटीज़ या दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन किया जाए और उनकी काइंड सेम होनी चाहिए, मतलब क्लास सेम होनी चाहिए, सेम फैमिली से बिलोंग करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, एक वेरिएबल है वेट, वज़न की बात करते हैं, कोई भी दो चीज़ें हैं उनके वज़न की बात करते हैं और कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर वेट की बात हो रही है, तो जो फर्स्ट क्वांटिटी, जो कोई पहली चीज़ है, फर्स्ट वेरिएबल है, उसके भी वेट की ही बात होनी चाहिए और जो सेकंड वेरिएबल है उसकी भी वेट की ही बात होनी चाहिए, ठीक है। सेम काइंड होनी चाहिए, तो हमारे पास रेशो है। तो डेफिनेशन में क्या है कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ और कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, और यू कैन से कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास? कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज, इट मीन्स वी हैव 4 क्वांटिटीज़ here और 4 वेरिएबल्स व्हेन 2 ratios are equal to each other,
व्हेन टू रेशोज आर इक्वल टू ईच अदर। डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ रेशो और प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क है। रेशो है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ और टू वेरिएबल्स और टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड, और प्रोपोर्शन है व्हेन टू रेशोज आर इक्वल, दो रेशोज़ जब इक्वल हैं। तो इसका मतलब प्रोपोर्शन में आपके पास दो रेशोज़ हैं और एक रेशो के अंदर दो क्वांटिटीज़ हो गई, तो प्रोपोर्शन के अंदर चार क्वांटिटीज़। जब चार क्वांटिटीज़ दो दो के पेयर के साथ, ठीक है, आपके पास इक्वल आ जाएं, वो है प्रोपोर्शन। चार डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेशो को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक समहाउ लाइक दिस। ये दो डॉट्स, इन दो डॉट्स से हम रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोपोर्शन होता है हमारे पास समहाउ लाइक चार डॉट्स लाइक दिस, ठीक है, फोर डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शन को। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन। अब वेरिएशन, अब बैक साइड पे आप देख सकते हो, रेशो के बैक साइड पे यहाँ पर साइन एक सिंबल सा बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि कंपैरिजन हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में कंपैरिजन हो रहा है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में, जो कि सेम काइंड की होनी चाहिए। और प्रोपोर्शन के बैक साइड पे देखो तो यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। इसका मतलब है कि दो रेशोज़ हैं लेकिन दोनों इक्वल आनी चाहिए। अब वो कैसे इक्वल आएंगी, उसका फार्मूला प्रॉपर यूज़ होता है, जो कि आगे बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट है वेरिएशन। अब वेरिएशन के बैक साइड पे देखा जाए तो एक छोटा सा ग्राफ टाइप कुछ बना हुआ है, ठीक है, और एरो ऊपर जा रहा है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस विद अनदर। अब वेरिएशन के अंदर क्या है कि एक क्वांटिटी दूसरे की वजह से कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। एक क्वांटिटी है वो दूसरे की वजह से कैसे चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है, या फिर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, या फिर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो उसको मेजर करने के लिए जो नाम दिया गया है, जो टॉपिक यूज़ हुआ है, वो है वेरिएशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अब टाइप्स ऑफ वेरिएशन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, टाइप्स आ जाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारे पास क्या होता है कि हम कोई वेरिएबल जब डिपेंडेंट है किसी दूसरे पे तो पॉजिटिव चेंज आएगा। पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैंने इनकम और सेविंग की बात की है, अगर इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ेगी, अगर इनकम कम हो रही है तो सेविंग भी कम होगी ऑब्वियसली। तो डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट है इन्वर्स। अब इन्वर्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर है इन्वर्स। इन्वर्स रिलेशन है या इन्वर्स वेरिएशन आप कह सकते हो। इन्वर्स के अंदर ऑपोजिट होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा होगी। जॉइंट के अंदर ये है कि कोई दो वेरिएबल मिल के किसी एक वेरिएबल पे अफेक्ट करते हैं या फिर असरअंदाज हैं, या फिर कोई एक वेरिएबल जो है वो कोई से दो अदर वेरिएबल्स की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। पार्शियल वेरिएशन क्या है, कोई एक वेरिएबल जो है वो दो वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा है, लेकिन जो दूसरे दोनों वेरिएबल्स हैं उनमें से चेंज होने वाला सिर्फ एक ही है, ठीक है। आगे आपको एग्जांपल में बताया जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर है, सेपरेटली इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। रेशो है हमारे पास। अब रेशो क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ अ सेम काइंड बाय डिवीजन। अब रेशो जो है आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को लिखने की एक दूसरी टाइप भी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो A/B इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B। इसका मतलब है कि अगर आपके पास रेशो में कोई क्वेश्चन आता है और अगर आप उसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो आप उसको पहले डिवाइड फॉर्म में चेंज करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। या फिर आपके पास रेशो में क्वेश्चन है तो आप उसको डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर अगर आपके पास डिवाइड फॉर्म में है मतलब फ्रैक्शन में है तो आप उसको रेशो में भी लिख सकते हो। की प्रॉपर्टीज़ क्या है इसमें। अब हमारे पास जो रेशोज़ हैं, याद रखना हमारे पास जो भी रेशोज़ हैं, जो भी दो क्वांटिटीज़ कंपेयर करोगे आप, उसमें सेम यूनिट इस्तेमाल होनी चाहिए। सेम यूनिट, सेम काइंड की बात तो की थी,
सेम यूनिट क्या है? सेम यूनिट है आपके पास, जैसे आप वेट की बात करते हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक क्वांटिटी को किलोग्राम्स में मेजर कर रहे हो तो दूसरे को ग्राम्स में मेजर करोगे, आंसर विल बी ऑब्वियसली रॉन्ग। तो ऐसा है कि या तो आप किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करो या फिर आप ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। मतलब सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट करो तब, या फिर ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करो तब, लेकिन दोनों तरफ सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए, तब आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका जो ए रेशो बी कभी भी बी रेशो ए के बराबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इस पॉइंट को ये पॉइंट, ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर करता है। ए रेशो बी इज़ नॉट द सेम एज बी रेशो ए। अब ये क्यों सेम नहीं है? सेम इसलिए नहीं है क्योंकि ए डिवाइडेड बाई बी एंड बी डिवाइडेड बाई ए दे आर नॉट सेम। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हो, अगर आपके पास ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप हम चूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल 4 और 2, अब 4/2 इक्वल्स टू 2 आएगा, लेकिन 2/4 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, जो कि सेम नहीं है। एक का आंसर 2 आ रहा है, एक का आंसर 0.5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। ए रेशो बी इज़ नॉट द सेम एज बी रेशो ए। अच्छा, और इसको आप फ्रैक्शन की तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल दी हुई है, क्लास हैज़ 18 गर्ल्स एंड 12 बॉयज़, ठीक है, उनकी रेशो है और रेशो हमारे पास आई है 3:2, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज़, ठीक है। अब ये दो रेशोज़ हैं और कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक रेशो ये है, ठीक है, और दूसरी रेशो ये है। इन दोनों को कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन हो रहा है इन 4 डॉट्स से, ठीक है। अब ये जो डॉट्स हैं इसको आप चेंज कर सकते हो, ये रिप्लेस हो सकते हैं इक्वल्स टू से, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एरो डालता हूँ मैं, इसका कलर चेंज करते हैं, खैर। और ये जो 4 डॉट्स हैं ये रिप्लेस हो सकते हैं इक्वल्स टू से, ठीक है। इसका मतलब है कि ए रेशो बी हम यूज़ कर सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी के साथ, और ठीक है, और सी रेशो डी हम यूज़ कर सकते हैं सी डिवाइडेड बाई डी, और जो 4 डॉट्स हैं इनको हम इक्वल्स टू बी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली फॉर्म और हमारे पास ये वाली फॉर्म दोनों एक जैसी हैं। हमारे पास ये जो है, हमारे पास ये सॉरी 4 क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये वाला, ये हम 4 क्वांटिटीज़ जो हैं या प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन और एक्सट्रीम क्या चीज़ है? यहाँ पर लिखा हुआ है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अब यहाँ पर ए और डी जो लास्ट वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन दे आर एक्सट्रीम्स, और जो मिड वाले दो हैं बी और सी ये हमारे पास क्या हैं? मीन्स हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखा हुआ है, तो उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है बी इंटू सी। तो बी इंटू सी कौन सा है? ये मिड वाले दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब ये मीन्स है। नेक्स्ट क्या है? इक्वल्स टू, ये बराबर होंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उसके ठीक नीचे क्या लिखा हुआ है? ए इंटू डी। अब ए कौन सा? ए ये, एंड डी लास्ट वाला। फर्स्ट वन एंड लास्ट वन आर एक्सट्रीम्स एंड बोथ विच आर इन द मिडल दे आर मीन्स, एक्सट्रीम एंड मीन्स। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? A relationship between two or more quantities in which a change in one produce corresponding predictable change in the other। अच्छा, वेरिएशन क्या है हमारे पास कि किसी एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी जब क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वजह से कोई दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, वो प्रिडिक्टेबल है।
मतलब कि हम बता सकते हैं कि हमारा जो एक वेरिएबल चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो दूसरे वेरिएबल में चेंज आया है वो कितना आ सकता है। ठीक है, प्रेडिक्शन कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, 100% नहीं होती। हाँ, अगर 100% प्रेडिक्शन एक्यूरेट है तो वो तो लक पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन प्रेडिक्शन जो होता है वो एक वे दिखाता है कि हाँ इस तरह हो सकता है, तो एक प्लान बन जाता है कि आप इस तरह से मूव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एवरीडे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। कॉस्ट एंड क्वांटिटी, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें ख़रीदोगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है और कॉस्ट भी बढ़ रही है। स्पीड एंड टाइम, जितना ज़्यादा गाड़ी की स्पीड होगी उतना ज़्यादा कम टाइम लगेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पर क्वांटिटी और कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन था। वर्कर्स एंड टाइम, जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतने कम टाइम में काम ख़त्म होगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, सॉरी इन्वर्स रिलेशन है वर्कर्स ऑन टाइम में। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अब टाइप्स ऑफ वेरिएशन के अंदर आपके पास फार्मूलाज हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। डायरेक्ट वेरिएशन में आपके पास है कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को चेंज कर रहा है। अब यहाँ पर जो x है, ये x k के साथ जो x लिखा हुआ है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट है जो कि चेंज होगा और साथ y को चेंज करेगा। ठीक है, और डायरेक्ट वेरिएशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो है आपके पास y इक्वल्स टू के एक्स। अब y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, k इसमें कांस्टेंट है और x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि y को चेंज करने की ताकत रखता है। ठीक है, अच्छा, और k जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में वही चीज़ है, सेम, लेकिन x जो है वो डिनोमिनेटर में है क्योंकि x का इन्वर्स रिलेशन है y के साथ। जॉइंट वेरिएशन, मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी, कोई सी दो वेरिएबल्स की वजह से अगर आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, जैसे x और y की वजह से z चेंज हो रहा है, तो ये आपके पास जॉइंट वेरिएशन है। पार्शियल वेरिएशन, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक x है और एक c है। ठीक है, और यहाँ पर जो चेंज आएगा वो सिर्फ x में आ सकता है, c में नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब x चेंज होगा तो x की वजह से y चेंज होगा, c की वजह से भी होगा, लेकिन x चेंज हो सकता है, c चेंज नहीं हो सकता। c आपके पास जो गिवन है वही है, लेकिन x चेंज हो सकता है, तो x की वजह से y पे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, c की वजह से एक टाइम पे एक दफ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा, डायरेक्ट वेरिएशन। आपके पास एक ग्राफ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, एक तरफ एक्स एक्सिस पे कॉस्ट है और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। अगर हम रुपीज़ में काउंट करें तो कोई भी चीज़ है उसने बाय की है, एक क्वांटिटी बाय की है तो 2 रुपीज़। ठीक है, 2 क्वांटिटी है तो 4 रुपीज़, 3 क्वांटिटी है तो 6 रुपीज़। अच्छा, 4 क्वांटिटी है तो यहाँ पे हमारे पास 8 रुपीज़, और इस तरह से हमारा जो कर्व है वो अपसाइड जा रहा है, अपसाइड एंड लेफ़्ट टू राइट, तो पॉजिटिव रिलेशन है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन। अब इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स रिलेशन क्या है आपके पास, कि आप एक चीज़ बढ़ा रहे हो दूसरी कम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम एंड स्पीड की बात हो तो एक तरफ यहाँ पर वाई एक्सिस पे आपको टाइम दिख रहा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे स्पीड दिख रही है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड हो रही है, अब देखें यहाँ पे अगर हम किलोमीटर्स पर आवर्स की बात करें तो 10 स्पीड पे 6 आवर्स हो सकता है। अगर हम टाइम को आवर्स में मेजर करें तो 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से 6 आवर्स लग सकते हैं डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, जहाँ पर भी है। ठीक है, अब 20 किलोमीटर पर आवर्स पे 3 आवर्स लग सकते हैं। अच्छा, 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी जाए या कोई भी बंदा जा रहा है तो 2 आवर्स मैक्स लगेंगे। 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अगर जाए तो मैक्सिमम आई थिंक यहाँ पर क्या है 2.6 और 1.6 और समथिंग। 50 आवर्स 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अगर जाए तो उससे कम टाइम, 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाए तो मैक्स टाइम 1 आवर लगेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है टाइम कम हो रहा है। ठीक है, तो इन्वर्स रिलेशन है जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई एक्स और k इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, x यहाँ इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा y के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है जॉइंट एंड पार्शियल वेरिएशन। सेम वही चीज़, वन क्वांटिटी डिपेंड ऑन
अदर मल्टीपल टुगेदर, अदर्स और मल्टीपल टुगेदर। अच्छा, मतलब कि आप कह सकते हो कि एक क्वांटिटी z जो है वो डिपेंड कर रही है एक्स वाई पे, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक्स वाई जेड पे भी हो सकता है, या फिर z डिपेंडेंट है ए बी सी डी ई एफ जी, इन सब पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो जॉइंट वेरिएशन हो गया। अच्छा, पार्शियल वेरिएशन का क्या है कि हमारे पास y इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, y जो है ये डिपेंड कर रहा है दो पार्ट्स पे, एक कांस्टेंट है, एक जो है वेरिएबल है। ठीक है, c जो है वो कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है। मतलब c की वजह से y चेंज हो रहा है, लेकिन जो c है वो चेंज नहीं होगा दोबारा। एक ही दफ़ा उसकी जो वैल्यू होगी वो इंटर होगी और उसकी वजह से y की वैल्यू आ जाएगी। देन x जो है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन c वही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हमारे पास y जो है वो चेंज हो रहा है दोनों की वजह से, लेकिन x जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, x बार बार इसके अंदर चेंज ला सकता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर फार्मूलाज है हमारे पास, रेशो का फार्मूला है। ठीक है, हम रेशो को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रेशो जब भी आपके पास आए तो सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट सिंपल सा काम करना है, डिवीजन फॉर्म में चेंज करना है और सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शन के लिए आपके पास क्या है, अगर आप जानना चाहते हो कि प्रोपोर्शन वैलिड है, ठीक प्रोपोर्शन बनी हुई है, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अगर वो इक्वल आते हैं तो उसका मतलब है प्रोपोर्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, देन डायरेक्ट वेरिएशन के लिए ये फार्मूला है आपके पास, y इक्वल्स टू के एक्स, इन्वर्स वेरिएशन y इक्वल्स टू के बाई एक्स, जॉइंट वेरिएशन z इक्वल्स टू के एक्स वाई। अच्छा, पार्शियल वेरिएशन y इक्वल्स टू के एक्स प्लस सी। ये आपके पास फार्मूलाज हैं जिनको आगे जिनकी एक्सरसाइज की जाएगी इंशाल्लाह क्वेश्चंस में, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर आप मैं एक पोल बनाऊंगा जो कि आपकी इस लेक्चर के नीचे होगा, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, और आगे जो एक्सरसाइज होगी वो इंशाल्लाह हम साथ साथ देखते हैं ये एक्सरसाइज में क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये था हमारा 3rd यूनिट का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।